रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम आपके लिए एक अलग से खास रिपोर्ट लेके आए हैं और उसको टाइटल दिया है कानो देखी। जी हाँ, बिल्कुल कानो देखी। ये एक अजीब सा टाइटल है, कानो देखी। कानों से अक्सर सुना जाता है, लेकिन हमने इसका नाम रखा है कानो देखी, क्योंकि ये बात जो है ये सुनी हुई है, देखी हुई नहीं है, सिर्फ सुनी हुई है और ये सत्य बात है। तो सबूत के आधार की अगर बात करें तो सबूत भी इसके पुख्ता हैं, लेकिन किसी अफसर को या कोई भी आरोपी है या कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको एक बार सुधार का मौका दिया जाए तो इसलिए ये एक उस प्रयास के तहत ये एक छोटी सी हम स्टोरी या एक पेशकश आपके बीच लेके आ रहे हैं। इसलिए इसका हमने नाम रखा है कानो देखी। इस खास रिपोर्ट में हम ना किसी का नाम लेंगे, बस इशारों में बात करेंगे, ताकि भले ही ना समझ पाएँ लेकिन वो ज़रूर समझ जाएंगे कि ये बात किसके लिए कही जा रही है, किस विषय में कही जा रही है। जी हाँ, तो कानो देखी में आगे बढ़ते हैं। आजकल एक अफसर बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो अभी आए हैं, कुछ समय पहले ही बिजनौर जनपद में आए हैं और कार्यभार ग्रहण करते ही, कार्यभार जैसे उन्होंने संभाला बिजनौर का, विकास भवन में पूरा हलचल मची हुई है, खिचड़ी पकी हुई है। जी हाँ, खिचड़ी पकी हुई है। क्यों? क्योंकि लोग उनको ईमानदार बता रहे हैं और उनकी जो शक्ति है, जो उनकी कड़ाई है, उससे लोग, अधिकारी, कर्मचारी, विकास भवन के जो भी इसमें काम करते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं कब किसी गर्दन फंस जाए, कब कोई जांच में नप जाए। तो ये अफसर जो भी आए हैं, हालांकि ये बहुत ही कोई छुपी हुई बात नहीं है, कई लोग जानते भी होंगे कि कौन से अफसर हैं ऐसे जिसके विषय में ये बात की जा रही है। इशारों में हम लोग इसके बताना चाह रहे हैं कि उस अफसर की कड़ाई की वजह से विकास भवन में जितने भी विभाग हैं, उन सब के, चाहे वो जिला स्तरीय अधिकारी हों, चाहे निचले अधिकारी हों या कर्मचारी हों, उन सब में बहुत बड़ी एक हलचल, एक खलबली, एक खिचड़ी सी पकी हुई है पूरे विकास भवन में कि अब क्या होगा, कब क्या होगा, किसके साथ क्या हो जाए। कई बार वो किसी भी विभाग के अधिकारी को बुला लेते हैं, किसी भी विभाग के अधिकारियों की, छोटों की या बड़ों की मीटिंग ले लेते हैं और मीटिंग लेते ही जब भी उन्हें कुछ भी गड़बड़ मिलता है, फटाक से क्लास लग जाती है और क्लास इस तरह लगती है कि उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सार्वजनिक रूप से क्लास में जब सारे अधिकारी बैठे हुए होते हैं, उस मीटिंग में जब छोटे बड़े सभी अधिकारी होते हैं, तो बड़े अधिकारियों की, मतलब डिपार्टमेंट के जो जिला स्तरीय अधिकारी, उनकी भी क्लास लगती है और निचले स्तर का अगर कोई छोटा अधिकारी है, उसकी वजह से भी कोई गलती है या कोई गड़बड़ पाई गई है, प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया जिसे हम बोलते हैं, प्रथम दृष्टया अगर कोई गलती उस अफसर को मिलती है तो वो उन सब की क्लास लगा देता है। अब ये अफसर जो विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की जुबान पे छाया हुआ है, हलचल मची हुई है पूरे विकास भवन में, उस अफसर की चर्चा सुनी जा रही है जहाँ तहाँ कि बड़ा सख्त है, बड़ा ईमानदार है, ये है, वो है। क्या वास्तव में वो अफसर ईमानदार है? क्यों? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि कई बार अधिकारी या कुछ कर्मचारी, आम लोग ये भी जानते हैं कि जब कोई नया अफसर आता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नया अफसर आता है तो वो ऐसा करता ही है। क्यों? ताकि उसके जो निचले अधीनस्थ अधिकारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट को वो मॉनिटर करता है, उसके जितने भी अधिकार हैं या उसके अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनमें एक डर जाए, एक भय जाए, डर और भय का मैसेज जाए कि वो कितना सख्त है, कितना ईमानदार है, और उसके आधार पर फिर उसको लाभ मिले। लाभ किन चीज़ों पे मिलता है वो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं और पहले भी जानते होंगे। लाभ 2-3 प्रकार से मिलता है। एक तो रेस्पेक्ट, वो तो सीनियर जूनियर का वो होती ही है, साथ ही एक अलग से स्पेशल रेस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंटल नहीं होती है, वो ऑफिशियल नहीं होती, वो पर्सनल रेस्पेक्ट होती है। लेकिन जब यहाँ पर्सनल रेस्पेक्ट की बात आती है तो पर्सनल रेस्पेक्ट का मतलब होता है
कि आप उनको जी हजूरी भी करना होता है। जी हजूरी कैसे करनी होती है? जी हजूरी करने के लिए कई तरीके हैं, ऑप्शन है। कुछ गलत काम हो रहा है, हाँ जी ठीक है कर दीजिए, और कुछ अलग से एक्स्ट्रा चाहिए, भाई ऑफिस में जो काम है वो तो करना ही, साथ में कोठी पे आ जाइए, बंगले पे आ जाइए। आप बंगले पे क्या होगा क्या नहीं होता ये तो बस आप लोग जाने या वो जाने। बहरहाल हम इशारों में बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जो अफसर आए हैं ये एक बहुत ही सख्त हैं, और सख्त इतने हैं कि कई क्या जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो जो उनके अधीनस्थ अधिकारी कहलाए जा रहे हैं, या चाहे वो जिला स्तरीय हैं या कहीं भी वो चले आते हैं, और जाने के बाद जो भी इनको गलत लगता है उसको टोकते हैं, और टोकने के साथ साथ उसमें सुधार की भी कवायद वो कर रहे हैं। लेकिन ये कवायद किस हद तक सही है, क्या इसमें वास्तव में पूर्णतः सच्चाई है, और या क्या ये सच ही है, या इसमें कुछ अंदर खानी कुछ और बात भी हो सकती है, कुछ और चीज़ें भी इसमें निकल के आती हैं। कई बार जैसे लोग कहते हैं कि अफसर अक्सर ऐसा करते हैं जब नए आते हैं, लेकिन बाद में पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं। पुराना ढर्रा वही होता है कि ठीक है आप भी खाइए हमें भी खिलाइए। बस यहीं पर विराम देते हैं इस खास रिपोर्ट को। कानो देखी की नई खास रिपोर्ट में फिर आपके बीच हाजिर होंगे किसी और विषय पर, किसी और बिंदु पर, टॉपिक पर, मुद्दे पर। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।